अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुर्ज जौज़ा के अफराद का मुकम्मल ज़ायचा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो है किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज काफ और काफ या के नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा ये जो है अतारद बनता है और बुर्ज जो है इसका जौज़ा है। तो लिहाजा इसकी तफसीली वीडियो में जो है हम हाजिर हैं। तो लिहाजा इनका जो है फतह कामरानी का जो है दिन बरोज़ बनता है और जो है इनका लकी नंबर 5 बनता है। और फ़ायदेमंद रंग इनके लिए जो है ये पीला और जर्द है और अंसर इनका जो है ये बादी है और फ़ायदेमंद जवाहर इनका जो है ये जमारद और ज़बरजद और जर्द अतीक हैं और बेहतरीन शरीक हयात जो है मिज़ान और दिलू के अफराद हैं और नामुवाफिक साथी जो है सबला कौस और हूत के बुर्जों वाले जो है मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, आपके शरीक हैं। और इस टॉपिक पर मेरी अलहदा जो है दोस्त और दुश्मन के हवाले से जो है लतीफ़ प्रो टीवी पर जो है वीडियो वो भी मौजूद है। क्योंकि जो है ये वीडियो देखने से जो है हो सकता है जिनको आप अपना दोस्त समझते हो आपका दुश्मन और जिनको आप दुश्मन समझते हो वो आपका दोस्त हो। तो लिहाजा बुर्जों के हिसाब से जो है दोस्त और दुश्मन के हवाले से जो है हमने वीडियो बनाई है तो वो आपने जो है ज़रूर विजिट करनी है। तो लिहाजा इस सितारे वाले लोगों को लगने वाली जो है ये बीमारियां तो लिहाजा ये जो है इनको जो है ये नमोनिया और जो है सीने के अवराज और जो है कमर और सांस की तकलीफ और जो है असाबी तकलीफ तो लिहाजा ये जो है मसाइल सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा तमाम देखने वालों से जो है ये गुजारिश है कि इस वीडियो में हमने आपको जो है ना जो है कोई फ़ोटो दिखाना है ना कोई पिक्चर दिखानी है। तो लिहाजा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मेरे साथ जो है पढ़ने की कोशिश करें और जो लोग पढ़ नहीं सकते वो जो है मेरी वीडियो जो है गौर से आवाज़ को सुने। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये जान लें कि आज हमने जो है इस वीडियो में आपको जो है कौन कौन सी जो है साल भर के जो है अहम वाक़यात वो आपके साथ जो है शेयर करने हैं। तो लिहाजा उनकी जो है हेडलाइन वो भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सितारों की जो है गर्दिश वहम मालूमात तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है और इज़्ज़त वक़ार और माशरती मकाम तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है माशी व जो है माली इस्तेकाम तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है मंगनी औलाद और इनामी बॉन्ड्स और लॉटरी के हवाले से जो है ये पेश गोई ये भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है घर वालदा रिहाइश व जदाद तो लिहाजा इस हवाले से भी मालूमात हमने आपके साथ शेयर करनी है। और शरवाक्ती और अजवाजी मामलात व शादी ब्याह तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है मज़ीद तल्लुकात आमा सफ़र व नज़दीकी तल्लुकात तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है वरासत कर्ज़े शराकती माली मामला तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है ये हज ज़ियारात बैरून मुल्क सफ़रात व आला तलीम तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो है मज़ीद जो है देखते हैं कि उम्मीदें ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और जो है एमिग्रेशन खुफिया मामलात व रूहानी अमूर तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और शमसी व कमरी करें 2024 का ये मालूमात और डेट और जो है किन किन लोगों को जो है ये ख़तरात होते हैं तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और सदक़ात वज़ाइफ व जवाहरात तो लिहाजा आपके लिए फ़ायदेमंद जो है सदका और बेहतरीन वजीफ़ा और फ़ायदेमंद पत्थर ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है शेयर करनी है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों तो जो है तमाम देखने वालों से जो है एक बार फिर जो है गुजारिश है कि आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक तमाम जो है आप वीडियो देखनी है ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस ना हो जाए। तो लिहाजा हम अपना जो है काम शुरू करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले यहाँ पर जो है सितारों की गर्दिश वहम मालूमात तो लिहाजा जो है काम और कारोबार और जो है मुलाजमत और कैरियर के साथ साथ जो है घरेलू मसाइल व माशरती ज़िंदगी अजवाजी मामलात और आपकी जो है शख्सियत इस साल जहल की वजह से जो है मुतासर रहेगी। और 7 मार्च 2023 से जो है जहल 10वें घर में जो है मौजूद है और सारा साल जहाँ जो है मौजूद रहेगा। और जो है काम व पेश फरवरी 2025 तक जो है जहाँ जहल की जो है नशिस्त आपको जो है मुतासर करेगी। तो लिहाजा इज़्ज़त वक़ार व माशरती मकाम तो लिहाजा इस हवाले से जो है जहल की जो है चौथी नज़र बराह रास्त आपके जो है पहले घर को जो है मुतासर करते हुए शख्सियत और इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी का बहस बन रही है। और जबकि आपका जो है ज़ाती सितारा अतारद 23 फरवरी तक जो है 10 मार्च और जो है 3 नवंबर तक जो है 26 नवंबर हयूत में जो है रहते हुए जो है नैस होगा। और जबकि जो है मरीक का जौज़ा में जो है 24 मई तक जो है 17 जून मौजूद की जो है मिजाज में जो है तेज़ी गाम व जो है गुस्सा में जो है इजाफा और तलखियाँ और आपकी जो है ज़ाती इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी और जो है मुखालफों में जो है इजाफे का बहस बनेगी। और इन अयाम में जो है मुतियात रहें। और जो है मिस्त्री की जो है आमद जौज़ा में जो है 26 मई को जो है हालात में बदतरीज बेहतरी लाएगी। और जबकि अतारात का जो है पहले घर में जो है क़याम 3 जून था जो है 17 जून को दरमियान साख और वक़ार में जो है बहाल की साथ इज़्ज़त में जो है इजाफा लाएगा। और इन अयाम में जो है तलखियाँ ख़त्म करने और जो है नाराज़ दोस्त अहबाब को जो है मनाने की कोशिश और कारोबार के साथ बहुत बनाने की जो है कोशिशें कामयाब होंगी। और जो है 26 जुलाई था जो है 14 अक्टूबर
عطارد کا جو ہے یہ عطارد کا شرف میں جو ہے قیام گھریلو اور خاندانی جو ہے رنجشیں دور ہونے اور عزت میں جو ہے اضافہ ہونے کے امکانات ہوں گے۔ اور 25 مئی تک جو ہے 17 جون زہرا کا جو ہے عروج اور پہلے گھر میں قیام عزت وقار اور شہرت میں جو ہے اضافے کا جو ہے باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا معاشی و مالی استحکام، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے قمر آپ کے جو ہے دوسرے گھر کا جو ہے حاکم ہو کر مالی معاملات میں جو ہے اتار چڑھاؤ کا جو ہے باعث بنتا ہے، اور قمر اس سال جو ہے 2 بار جو ہے گرین میں جو ہے جائے گا، اور 25 مارچ اور 18 ستمبر کا جو ہے گرین اور ملازمت، کاروبار اور مسائل کو جو ہے جنم دیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے مالی استحکام میں جو ہے خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں، اور ان ایام میں کوئی بڑا فیصلہ لینے اور کاروبار کی تبدیلی یا ملازمت میں جو ہے تبدیلی کی کوشش آپ کے لیے مالی نظام کو جو ہے بری طرح متاثر کر سکتی ہے، اور تاہم جو ہے مستری کی جو ہے لگن میں موجودگی 26 مئی سے جو ہے اگلے سال کے آخر تک آپ کو جو ہے مالی طور پر کمزور نہ ہونے دے گی، اور جو ہے مستری کے قیام کے دوران جو ہے آپ کے کثیر روپیہ کما سکتے ہیں، اور اپنی پیدائشی ذیچہ میں مستری کو جو ہے دیکھیں، اور اگر جو ہے کمزور ہے تو مستری کا جو ہے روحانی علاج کریں، اور قمر اور جو ہے اقرب کے جو ہے ایام میں جو ہے مالی نقصان ہونے کا جو ہے احتمال ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے مزید جو ہے محتاط رہنا پڑے گا۔ تو لہٰذا منگنی اولاد اور انعامی بانڈز اور لاٹری کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زہرا جو ہے آپ کا جو ہے 5ویں گھر جو ہے گھر کا، اور مستری آپ کے جو ہے 7ویں گھر کا حاکم ہو کر اس سال جو ہے غیر شادی شدہ افراد کو جو ہے نہایت مناسب مواقع جو ہے فراہم کریں گے، اور خصوصاً 26 مئی کی جو ہے مستری کے جوزہ میں جو ہے آ جانے اور 29 اگست تک جو ہے 23 ستمبر زہرا کی جو ہے 5ویں گھر میں قیام کے دوران ہی جو ہے آپ کا ذاتی جو ہے ستارہ عطارد بھی جو ہے شرف میں ہوگا، اور ان ایام میں جو ہے منگنی شادی بیاہ کے حوالہ سے جو ہے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی، اور انہی ایام میں جو ہے انعامی سکیموں میں جو ہے حصہ لینے اور لاٹری کے جو ہے حصول کی کوشش کامیاب ثابت ہوں گی، اور اسٹاک مارکیٹ سے جو ہے منسلک افراد جو ہے اس سال یہ جو ہے عمومی طور پر جو ہے یہ جو ہے کاری کے جو ہے ذریعے سے جو ہے کثیر منافع کا جو ہے یہ حصول کر سکتے ہیں، اور اولاد کی خواہش مند اس سال اور ان ایام میں جو ہے خصوصی طور پر اولاد کے حصول کے حوالے سے جو ہے کوشش اور دعا کریں، تو لہٰذا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور باقی چیزیں بھی تمام فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا گھر والدہ رہائش و جائیداد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عطارد جو ہے پہلے اور چوتھے گھر کا جو ہے یہ حاکم ہو کر اس سال جو ہے 23 فروری تا جو ہے 10 مارچ تا جو ہے اپریل تا جو ہے 25 اپریل، اور جو ہے خصوصاً 5 اگست تا جو ہے 25 اگست، 26 نومبر تا جو ہے 16 ستمبر رجت میں جو ہے رہے گا، اور ان ایام میں جو ہے گھر، گاڑی اور موٹر بائک کی جو ہے تبدیلی، خریداری یا جو ہے رہائش و جائیداد کو خرید و فروخت کا جو ہے بہتر ہوگا، اور ان ایام کا جو ہے خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ذیل کے ساتھ میں نظر براہ راست جو ہے چوتھے اور جو ہے گھر پر آپ کو جو ہے امکان جائیداد کو فروخت کے حوالے سے جو ہے مطلوبہ ریٹ نہ ملنے کی جو ہے امکانات ظاہر کرتا ہے، تاہم جو ہے 26 جولائی تک جو ہے 9 ستمبر عطارد کا جو ہے چوتھے گھر میں جو ہے شرف اور جو ہے قیام جگہ اور جائیداد کے حوالے سے جو ہے قدر بہتر ٹائم ہوگا، اور 5 اگست تک جو ہے 25 اگست زہرا کا جو ہے چوتھے گھر میں جو ہے وبال، گھریلو معاملات میں جو ہے خرابیاں، اور والدہ کی صحت اور گھریلو ماحول میں جو ہے کشیدگی کے حوالے سے جو ہے برو وقت ہوگا، اور ان ایام میں جو ہے گھریلو کام کاج اور جو ہے تزائین و جو ہے آرائش کے کاموں سے جو ہے گریز کرنے مناسب ہوگا کہ 14 اکتوبر تا جو ہے 3 نومبر گھریلو ملازمین کی وجہ سے جو ہے گھر میں مالی نقصان ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ تو لہٰذا شراکتی ازواجی معاملات، تو لہٰذا شادی اور بیاہ، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے مستری کی جو ہے 26 مئی تک جو ہے 12ویں گھر سور میں رہنے ہوئے اور شراکتی ازواجی معاملات میں جو ہے کچھ مسائل رونما ہو سکتے ہیں، تاہم جو ہے 26 مئی کے بعد جو ہے مستری کا لگن میں جو ہے داخل ہونا اور 1 سال کے لیے جو ہے قیام شراکتی معاملات میں جو ہے بہتری لائے گا، اور عدم اعتماد کی صورتحال میں جو ہے کمی کے ساتھ جو ہے شخصیت اور پر نائز کے ساتھ جو ہے عزت وقار میں جو ہے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور 3 جون تا جو ہے 17 جون اور عطارد کا جو ہے عطارد کو مستری کے ساتھ ہی قیام، اور انہی دنوں میں جو ہے قرآن نئے شراکتی معاملات کو جو ہے جنم دے گا، اور ناراض میاں بیوی کے جو ہے ناراضگیاں ختم کرنے کے حوالے سے اس سال کا یہ بہترین وقت ہوگا، اور ان ایام میں جو ہے شادی بیاہ کرنے والے جو ہے جوڑے نہایت جو ہے بابرکت اور پیار محبت سے جو ہے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال جو ہے 23 فروری تا جو ہے 10 مارچ، 2 اپریل تا جو ہے 25 اپریل، اور خصوصاً جو ہے 15 اگست تا جو ہے 25 اگست، اور 26 نومبر تا جو ہے 16 دسمبر عطارد در رجت میں جو ہے رہے گا، اور جبکہ جو ہے مستری 9 اکتوبر سے جو ہے رجت میں ہوگا، اور جو ہے ان میں جو ہے شادی بیاہ اور شراکتی معاملات انجام دینے سے جو ہے گریز کرنا بہتر ہوگا، اور تحریر ہی شراکتی معاملات میں جو ہے محتاط رہنا پڑے گا،
तल्लुकात आमा सफ़र व नज़दीकी तल्लुकात, तो लिहाजा इस हवाले से जो है इस साल 20 जनवरी ता जो है 21 फरवरी 22 सितंबर ता जो है 23 अक्टूबर को जो है अयाम तल्लुकात आमा के हवाले से जो है अच्छे ना होंगे और नज़दीकी सफ़र व तल्लुकात के साथ साथ जो है छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात में जो है खराबियाँ और रूनुमा हो सकती हैं। और मरीज़ 4 नवंबर से जो है साल के आखिर तक रहेगा और बहन भाइयों के साथ जो है तलखियाँ, फसाद और नाराज़गियाँ और पैदा हो सकती हैं। और यही मरीज़ की जो है रजत आने वाले साल की जो है मार्च तक रहेगी और इन अयाम में जो है किसी भी वजह से आपको सफ़र में जो है मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। और 20 मार्च तक जो है 20 अप्रैल शमस का शरफ और 21 जून तक जो है 21 अगस्त शमस का जो है ऊज और क़याम तल्लुकात आमा में जो है बेहतरी लाने और सफ़र के हवाले से जो है सेहत तरीन औकात होंगे। और शमस को इस साल जो है 2 बारह ग्रहण लगेगा। ग्रहण के अयाम में जो है सफ़र से गुरेज करें और बहन भाइयों या जो है नज़दीकी तल्लुकात में जो है किसी किस्म का जो है तनाज़ा हो तो तौल देने की जो है कोशिश न करें और खामोश रहें। तो लिहाजा वरासत, कर्जे और शराकती माली मामला, तो लिहाजा इस हवाले से जो है ज़ाइल के 10वें घर में जो है मौजूदगी और रजत के साथ जो है क़याम इस साल वरासती मामलात में जो है ताख़ीर होने की जो है ज़ाहिर करता है और वरासत और जायदाद का और रुपया पैसा का जो है हासूल होता है और मुश्किल नज़र आता है। और अगर 4 जनवरी तक जो है 13 फरवरी या जो है 26 जुलाई तक जो है सितंबर के दौरान जायदाद के मसाइल हो सकेंगे तो करें, तो वरना मुश्किल है। तो लिहाजा कर्ज़ों के हासूल के हवाला से जो है 26 मई को जो है बाद का वक़्त सिद्ध होगा और खसूसन 4 जनवरी तक जो है 13 फरवरी और जो है 4 नवंबर तक जो है आखिर साल तक जो है कर्जे लेने के हवाले से जो है मुनासिब वक़्त होगा। और ताहम कारोबारी हजरात को जो है शराकती कर्ज़ों के हवाले से जो है मुहतियात रहना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है हज, ज़ियारत, बैरून मुल्क सफ़रात व आला तलीम, तो लिहाजा इस हवाले से जो है मिस्त्री की साथें और 12वें घर में जो है 26 मई तक और इसके बाद जो है पहले घर में पूरे साल आपको जो है बैरून मुल्क सफ़र खसूसन हज, उम्रा या ज़ियारत के हवाले से जो है निहायत सिद्ध औकात मिलेंगे। और आला तलीम के ख्वाहिशमंद अफराद को जो है अंदरून और बैरून मुल्क आला तलीम और इदारों में जो है दाखिले मिल सकेंगे। ताहम कारोबार के लिहाज से जो है बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। और जहल जो है 10वें घर में रहेगा और जो है यहाँ 30 जून तक जो है 15 नवंबर जहल की जो है रजतें गर्दिश और नाकामियों से जो है 2-4 कर सकती हैं। और ताहम जो है जिनके अफराद के जो है ज़ैचों में जो है सितारों की नशिस्त अच्छी है और इन्हीं मिस्त्री की जो है नामी नज़र नामे घर पर होने की वजह से जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट या काम और कारोबार के हवाले से जो है बैरून मुल्क सफ़र मुयसर आ सकते हैं। तो लिहाजा जो है उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब, तो लिहाजा इस हवाले से जो है मरीज़ का जो है 4 जनवरी था जो है 13 फरवरी बैतुल उम्मीद में जो है शरफ और क़याम और 20 मार्च था जो है 20 अप्रैल शमस का जो है यही शरफ पर शरफ याब होना और 4 नवंबर तक जो है आखिर साल और ये अपने दोस्त और अहबाब और तावन और जो है मुशावरत के हवाले से जो है निहायत सिद्ध साबित होंगे। और इसके साथ ही जो है उम्मीद की जो है तकमील और कामयाबी की जो है कोशिश बार और साबित होंगी। ताहम जो है यहाँ राहु के जो है सारे साल मौजूदगी जो है चलाक और जो है मौका परस्त दोस्त और अहबाब और आपकी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मज़ीद जो है चंद एक मुनाफिक और जो है गलत राय देकर जो है नुकसान के सबब भी जो है बन सकते हैं और इनसे जो है आपको मुहतियात रहना पड़ेगा। और जो है इसके साथ ही जो है 8 अप्रैल का जो है सूरज ग्रहण यहाँ जो है नैस वाक़या होगा और इन अयाम में जो है भी मुहतियात रहना पड़ेगा और अचानक बने काम जो है आपके बिगड़ सकते हैं। तो लिहाजा आपको जो है सब्र और तहम्मुल का जो है मुजाहरा करना पड़ेगा। तो लिहाजा इमिग्रेशन, खुफिया मामलात और रूहानी अमूर, तो लिहाजा इस हवाले से जो है ये 26 मई तक जो है मिस्त्री का 12वें घर में जो है क़याम और जो है ज़ारा का जो है 29 अप्रैल तक जो है 24 मई क़याम और जो है दोनों सेहत सितारों का जो है कुरान इमिग्रेशन के हवाले से जो है निहायत अच्छे रहेंगे। और अगर आप जो है बैरून मुल्क सफ़र की जो है ख्वाह हैं तो इन अयाम में जो है इमिग्रेशन मिल सकती है। और जो है दोनों सितारों की जो है सादत आपको खुफिया मामलात को संभाले हुए है। और लेकिन जो है 26 मई को जो है मिस्त्री का जो है जौज़ा में क़याम करने से और ज़हरा का जो है 5 अगस्त तक जो है 29 अगस्त और जो है 13 सितंबर तक जो है 18 अक्टूबर नहस होने की वजह से जो है खुफिया आज आश्कार हो सकते हैं और खुल सकते हैं। तो लिहाजा आपको मुहतियात रहना पड़ेगा। रूहानी मामलात में जो है 26 मई तक जो है अच्छा वक़्त रहेगा आपके लिए। तो लिहाजा शमसी व कमरी ग्रहण 2024 में लगने वाला, तो लिहाजा इसकी डेट भी आपने जो है समझनी है और जो है याद भी रखनी है। तो लिहाजा 25 मई को जो है पहला कमरी ग्रहण 5वें घर में जो है ये लग रहा है 2024 को, और जबकि जो है दूसरा शमसी ग्रहण जो है 11वें घर हमल में जो है 8 अप्रैल को लगेगा 2024 को, और जो है जबकि तीसरा कमरी ग्रहण जो है बुर्ज हयूत 10वें घर में और 18 सितंबर को लगेगा, और चौथा शमसी ग्रहण जो है आखिरी
اسی سال کا جو ہے گرہن ہوگا، تو لہٰذا 12 اکتوبر کو 5ویں برج میزان میں لگے گا، تو لہٰذا نوکری اور ملازمت اور جو ہے کام اور کاروبار اور دوست احباب اور صحت متاثر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جہاں پر بھی جو ہے آپ کو ان گرہن سے جو ہے متعاد رہنا پڑے گا، تو لہٰذا آپ کے لیے جو ہے صدقات و جواہرات، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے کالے ماش 350 گرام اس ہفتہ کے دوران جو ہے صدقہ دیں، یا سب توفیق چائے کی جو ہے پتی کا صدقہ دیں، اور ہر جمعرات کو جو ہے دعائے جو ہے کمیل اور دعائے جو ہے نور کی جو ہے تلاوت روحانی و کاروباری مسائل کے جو ہے خاتمے اور مسائل میں جو ہے بہتری کا سبب بنے گی، اور نگینوں میں جو ہے آپ نیلم زمرد اور جو ہے سچا موتی آپ پہن سکتے ہیں، اور ہر ستارے کی جو ہے مزید جو ہے ٹرانزٹ اور جو ہے ماہانہ حالات جاننے کے لیے یوٹیوب چینل لطیف پرو ٹی وی آپ جو ہے مزید وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، برج جوزہ کے افراد اور کاف یا کے نام والے لوگوں، تو لہٰذا پیارے دوستوں دعائیں جو ہے رد نوسات اور ستارے کو گردش سے جو ہے نکالنے کا طریقہ وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے، تو لہٰذا آپ نے جو ہے بھاگنا نہیں ہے اور ویڈیو کو آخر تک سمجھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یک سالہ ذیچہ 2024 کا، تو لہٰذا اس متعلق جو ہے یہ دعا ہے رد نوسات سیارگان، تو لہٰذا ستاروں کی جو ہے گردش سے نکالنے کی یہ دعا، یہ جو ہے نوٹ مندرجہ ذیل دعائیں 9 مرتبہ جو ہے روزانہ مقرر وقت پر جو ہے اول آخر اور 9 مرتبہ جو ہے درود پڑھ کر جو ہے دم کریں اور مشکلات آسان ہونے کی جو ہے یہ دعا کریں، تو لہٰذا دعائے رات نوسات سیارگان، تو لہٰذا اس کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا علی یا کافی ہو یا جو غنی ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو یا کبیر ہو یا متعال ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو، یا کا نعبد و یا کا نستعین، احفظنی من الجنت والناس و من النوسط الشمس والقمر والعطارد والزہرہ والمریغ والمستری والزحل والراس والزنب بحق یا اللہ یا عدو یا سمد و بحق محمد والا آل فاطمۃ والحسن والحسین و علی ابن حسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی والحجت ابن حسن صلوات اللہ علیہم و اجمعین برحمت کے یا رحمٰ رحمین، تو لہٰذا دعائے رات نوسات یہ بھی ہم نے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، تو لہٰذا یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یا سننی ہے یا ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے آپ ویڈیو وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستوں، کاف اور